29 जून 2021 को किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना उपलब्ध कराने हेतु आत्मनिर्भर कृषि ऐप की शुरुआत की है। राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान मित्र पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किसानों के लिए प्रासंगिक जानकारी का खजाना अब आत्मनिर्भर कृषि ऐप पर मिलने वाला है। यहाँ पर किसानों को वो सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी जो उनके लिए जरूरी है। किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी बहुत सारे ऐप हैं। तो इस वाले ऐप पे ऐसा किया जा रहा है कि उन सभी ऐप की जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी के सभी एक प्लेटफॉर्म पर ही प्रोवाइड करा देंगी, जिसकी वजह से किसानों को दूसरे ऐप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो एक ही जगह पे आकर के अपने जरूरत की सारी जानकारियों को यहाँ पर ले पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसानों से संबंधित इस एप्लीकेशन के बारे में, जहां पर किस तरीके से उनकी फैसिलिटीज यहां पे मिलने वाली है और इस ऐप की क्या खासियत है, किस तरीके से ये स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी काम कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पैकेज। आप मुझे फेसबुक चैनल, ट्विटर और उसके साथ साथ टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको अपनी वीडियो का पीडीएफ और लिंक प्रोवाइड करता हूं। आपको बता दूं कि इस टाइम पे मैं लेके आ रहा हूं बायोग्राफी सीरीज, जिसमें मैंने फ्रीडम फाइटर जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मिल्खा सिंह जैसे तमाम पर्सनालिटीज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं किसान ऐप को लेकर के। एक्चुअली ये है एडवर्टाइजमेंट ऑफ द किसान मित्र, जिसमें ये एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है कि यह राम है। अभी अभी उन्होंने आत्मनिर्भर कृषि ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। जब राम ऐप को खोलता है तो उसे स्थान की पूरी जानकारी मिलती है। यह सब जानकारी ऐप में सेव हो जाती है ताकि लो इंटरनेट स्पीड कनेक्टिविटी में भी जानकारी उपलब्ध हो सके। तो किसानों की सहूलियत के लिए और उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो सके, उनको पता चले इस ऐप के बारे में, इसलिए इसके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई। फिलहाल हम बात करते हैं ये किसानों के लिए किस तरीके से ये उपयोगी है। एक्चुअली केंद्र सरकार ने किसानों की जरूरत से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को किसान मित्र के इस नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे जारी किया है, इस ऐप को लाया है। इसमें कृषि विभाग, मौसम विभाग, इसरो, नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिव सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और सरकार के अन्य मंत्रालयों विभागों की किसानों के लिए उपयोगी जानकारी शामिल है। इसी जानकारी को अब ज्यादा आसान तरीके से किसानों को इस ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। अब ये सारी जितनी भी विभाग हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन इस केवल एकमात्र ऐप पर मिल जाएगी और यहाँ से ही उन्हें सारी जानकारी मिलती रहेगी। बात करते हैं कि इस ऐप में एक्चुअली लैंग्वेज की जो समस्या थी लोगों में, उसे भी सॉल्व करने का कोशिश किया गया है। 12 स्थानीय भाषाओं में ये उपलब्ध है ना। इसमें से अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती और बांग्ला भाषाओं का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ में ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो भी पर्सन है वो सिर्फ पढ़ सकता है, बल्कि इसमें ये फीचर दिया गया है कि आप इसे सुन भी सकते हैं, यानी कि ऑडियो क्लिपिंग भी होगी। जिस व्यक्ति को पढ़ना लिखना नहीं आता है वो अपने भाषा में, यानी कि अगर वो हिंदी जानता हो, तमिल जानता हो, मराठी जानता हो, तो उस अपनी भाषा में उसे सुन भी सकता है। इस ऐप को टेक महिंद्रा ने इसे तैयार किया है और इसे आपको जरूर नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं कि अगर कोई ऐप है तो उसको लॉन्च किसने किया है और वो किस काम के लिए, उसका यूजफुल क्या है, किस पर्पज से उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो ये जानकारी आपको जरूर नोट कर लेनी चाहिए। बात करते हैं कि ये जो ऐप है वो अभी फिलहाल के टाइम पे एंड्रॉइड और विंडोज में, ये विंडोज प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। वहां पर जाकर के किसान अपने मोबाइल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों के साथ साथ अगर बात करें दूसरे कौन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें एपीओ उत्पादक, किसान उत्पादक संगठन, कृषि विकास केंद्र, गैर सरकारी संगठन और स्वयं सहायता समूह के साथ साथ स्टार्टअप को भी ये सेवा मुफ्त में उपलब्ध कराई गई है। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियतों की बात करें तो इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी काम करेगा।
इस ऐप में एक्चुअली ये जो ऐप है वो जीपीएस पर काम करता है और ऐसे में जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपके जगह का लोकेशन ये ट्रैक कर लेता है। उसके बाद वहां की जो भी मौसम का जो हाल है वो आपको मोबाइल पर इसका इंफॉर्मेशन देता रहता है। वहां पर कब बारिश होने वाली है, कब ज्यादा उमस होगी, किस तरीके का मौसम ड्राई रहेगा या फिर क्या कुछ रहने वाला है, वो सबकी जानकारी आपके फोन पर वो देता रहेगा और ये सारी जानकारी को वो सेव भी करता है, जिसकी वजह से अगर आपके फोन में कभी लो कनेक्टिविटी है तो बाद में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा ये ना सिर्फ उस दिन के मौसम की जानकारी बताएगा बल्कि पूरे सप्ताह भर की मौसम की जानकारी ये देता रहेगा कि मौसम में नमी रहेगी या उमस रहेगा, बादलों की स्थिति कैसी रहेगी, तापमान और हवा की दिशा या तूफान आने की जानकारी, ये सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा। ऐसे में किसानों को मौसम आधारित जितनी भी जानकारी है वो मिलती रहेगी और इस पे एक सेक्शन क्लिक में आप पूरे सप्ताह की जानकारी को इकट्ठा कर सकेंगे, जिसकी वजह से फसलों से जुड़ी और पशुधन की देखभाल की जो भी जानकारी है वो सब आपको मिलती रहेगी। इस तरीके से अगर हम फसलों की बात करें तो इसके अलावा यहाँ पर फसल चक्र की भी जानकारी आपको देने को मिलेगा। ये ऐप कुछ इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि आपको इस ऐप के माध्यम से ये पता चलेगा कि कब और किस मौसम में किस तरह का फसल आपको उगाना चाहिए। इसमें किसान कई तरह के फसलों की जानकारी हासिल कर सकते हैं और किसी विशेष फसल पर क्लिक करके उस फसल का पर दबाव, वृद्धि दर और कीट संक्रमण इत्यादि की जानकारी भी यहाँ पर दी जाएगी। अगर आप अभी कोई फसल उसकी बुआई हो चुकी है तो उसके बाद कौन सा फसल बोना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, इस तरह की जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी ताकि किसान को जो है वो अपने जो भी मिट्टी है उसकी जानकारी मिल सके कि उस मिट्टी में किस तरीके का वो फसल उगा सकता है, किस तरह का फसल उसके सराउंडिंग, उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, वो सब की सब जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। किस तरह का कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी इस ऐप पे मिलेगी। इसके अलावा जो सबसे बेसिक चीज है वो है मिट्टी की उर्वरता, क्योंकि अगर आपको मिट्टी की उर्वरता के बारे में नहीं पता है तो आप चाहे जैसा भी फसल लगा लो, चाहे कितना भी बढ़िया हाइब्रिड बीज डाल दो, फसल नहीं उगेगा। तो ये जरूरी है कि आपको मिट्टी की उर्वरता के बारे में पता रहना चाहिए, उस मिट्टी में किस तरीके का जो भी मिनरल्स है वो उपलब्ध है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम या फिर और भी कोई पोषक तत्व तो उसमें है कि नहीं है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसीलिए उसे सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा और उस पे सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इतना नहीं, इस पर एक विकल्प क्लिक करके वह अपने आसपास के खेतों की मिट्टी का भी गुणवत्ता चेक कर सकता है, जिसकी वजह से उसके अकॉर्डिंग वो अपने बीज डालेगा, उसमें जो भी वाटर उसको डालना हो वो डालेगा, साथ में किस तरह का फर्टिलाइजर यूज करना है, कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना है, वो सब की सब जानकारी उसके हिसाब से उसे मिलती रहेगी। तो इस तरीके से ये ऐप जो है टोटली किसानों के लिए डेडिकेटेड है और इस हिसाब से वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। भगवान के बाद कोई अगर विधाता है तो वो किसान है डेफिनेटली। तभी हमारे देश में जो हमारा देश है वो एक तरीके से किसानों का देश या गांवों का देश बोला जाता है और हमारे भारत की जो जीडीपी है वो जनरली किसानों के ऊपर भी डिपेंड करती है। ऐसे में भारतीय किसान भी एक फौजी से कम नहीं है। तभी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, और इसमें अगर विज्ञान को भी शामिल कर लिया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के अकॉर्डिंग जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के साथ साथ हमारा देश आगे बढ़ सकता है। किसानों की स्थिति फिलहाल थोड़ी खराब है, थोड़ी का ज्यादा खराब है, क्योंकि अभी मौसम ने भी उनका बुरा हाल कर रखा है और साथ में गवर्नमेंट भी शायद पता नहीं क्या करने वाली है, कुछ भी डिट्टो पता नहीं चल रहा है। इतने दिनों से यहाँ पे आंदोलन भी चल रहे थे, तो इन सभी चीजों को लेकर के काफी कुछ ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है फिलहाल। अगर गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से अच्छा करना चाहती हो तो डेफिनेटली बदलाव होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर पुराने ढंग से ही सारी चीज चलती रहेंगी तो मे बी आज तक किसानों का उतना अच्छा हो नहीं पाया कुछ भी। तो समथिंग अगर चेंज किया जा रहा तो उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ताकि जो भी चेंजेस हो है उसे एक बार देखना चाहिए कि क्या कुछ नया हो पाता है, क्या किसानों की स्थिति बदल पाती है हमारे देश में। क्योंकि ज्यादातर जो किसान है हमारे देश में वो छोटे खेती के किसान हैं और उनके पास उतनी ज्यादा इनकम नहीं होती, और किसान जो है वो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में सिर्फ ज्यादा डेवलप नहीं करता, बट सिर्फ अपना जो है रोज का खाना पीना चला ले वही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर चीज महंगाई बढ़ गई है, खेती की भी
और जितने भी उसमें इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं वो उन सब की महंगाई बढ़ चुकी है। ऐसे में किसानों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं किसानों के लिए कुछ अच्छा सा ऐसा कुछ लेकर आना चाहिए जिसमें उनको फायदा हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका भी कोई सुझाव है किसानों को लेकर और गवर्नमेंट को लेकर किस तरीके से यहाँ पर सरकार को किसानों के साथ जो भी किसान बिल आया हुआ था उसके बारे में आपको पता ही होगा। तो उन सभी चीजों को लेकर के भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि क्या कुछ गवर्नमेंट को यहाँ पे करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द वीडियो टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको ये अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करिए देश और दुनिया की लेटेस्ट जानकारी के लिए। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियोस मैं लेकर के आता हूँ काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव ही नहीं होता बल्कि आप यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जानकारियां सीखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं है बट आपको यहाँ से बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो आप एग्जाम में राइट कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को अगर बना सकते हो। यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन सीरीज भी लेके आना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन आउट करते हो कि कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को लेकर के एक क्वेश्चन वाइज क्विज वाइज फॉर्मेट होना चाहिए तो मैं उसे भी ट्राई करूंगा लेकर के आने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस टॉपिक को लेकर कमेंट मुझे करेंगे और बढ़िया रिस्पॉन्स आपका मिलेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।